जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विद्यापति को गोविंद पांडे से। तो विद्यापति का जन्म होता है 1350 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1450 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 100 वर्ष की आयु इनको प्राप्त होती है। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित हरि मिश्र था। और विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। तो कहाँ के थे विद्यापति? दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। और भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। तो इन्होंने 3 प्रकार के लिखे हैं, संस्कृत में लिखे, अवहट्ट में लिखे और मैथिली में लिखे हैं। तो अवहट्ट में इन्होंने तो 2 ही ग्रंथ लिखे हैं, कौन सा? कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट में लिखे थे। और मैथिली में भी 2 ही ग्रंथ मैथिली में भी लिखे हैं, कौन से 2 ही ग्रंथ लिखे हैं? पदावली और गोरक्ष विजय। और संस्कृत में जो है ये थोड़ा सा अधिक ग्रंथ है इनका संस्कृत में। तो शैव सर्वस्व सार लिखा है इन्होंने, गंगा वाक्यावली लिखा, दुर्गा भक्तरंगड़ी भू परिक्रमा, दुर्गा भक्तरंगड़ी भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत, ये सब इतने ग्रंथ इनके संस्कृत में लिखे गए हैं। कितने हैं? संस्कृत में सब लिखे गए हैं। अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। और मैथिली में जो है ये पदावली और गोरक्ष विजय नाटक मैथिली में लिखे हैं। तो कीर्तिलता में क्या है? तो कीर्ति सिंह का इसमें है। और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। तो कीर्तिलता तो कीर्ति सिंह के वीरता और उदारता का इसमें चित्रण है। और कीर्ति पताका तो दोनों बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो पताका से याद करेंगे कि कीर्ति पताका शिव जी की भरेगा, तो शिव सिंह हो जाएंगे कीर्ति पताका। और कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वीरता और उदारता का चित्रण है। और गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो तो संस्कृत में लिखा है, लेकिन पद्य भाग जो है पद्य वो मैथिली में लिखा है। तो गोरक्ष विजय क्या है? ये नाटक है। और इसमें गद्य भाग पूछे कैसा है? तो ये संस्कृत में लिखा है। पद्य भाग कैसा है? तो ये इसमें मैथिली में लिखा गया है। थोड़ा सा PDF गड़बड़ है, हम खींच के अपने पेज से डाल रहे हैं, बस एक ही पेज है और आगे फिर सही मिलेगा आप लोगों को। विद्यापति तिरहुत के राजा तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के क्या थे? राज दरबारी कवि थे विद्यापति। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। तो श्रृंगारिक कवि किसने माना है विद्यापति को? भक्त कवि किसने माना है? और रहस्यवादी किसने माना है? तो विद्यापति को श्री हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, इतने लोगों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। तो किसने? तो राम कुमार, राम वृक्ष और रामचंद्र, 3 राम आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? राम 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 हर प्रसाद सुभद्रा, राम 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 हर प्रसाद सुभद्रा। तो राम 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 3 बार करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, एक राम से राम कुमार वर्मा, तीसरे राम से राम वृक्ष बेनीपुरी और हर प्रसाद से हर प्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा। इन्होंने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। भक्त कवि किसने किसने माना है? तो बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इतने लोगों ने भक्त कवि माना है। तो हजार श्याम बाबू ऐसे करके हमने यहाँ लिखा भी है। तो हजार श्याम बाबू क्या करेंगे? ये भक्त कवि हो जाएंगे, विद्यापति को भक्त माने हैं। ब्रज में हजार श्याम ऐसे, फिर बाद में हमने याद किया क्या? ब्रज में हजार श्याम, तो ब्रज में तो ब्रजनंदन सहाय और हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम से सुंदर दास। तो विद्यापति को ब्रज में हजार श्याम विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। अब रहस्यवादी कवि किसने किसने माना है विद्यापति को? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नहीं, ये दूसरे हैं, ये नागेंद्र नाथ गुप्त हैं, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो डॉक्टर ग्रियर्सन,
नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो ये विद्यापति को रहस्यवादी कवि माने हैं। फिर है बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है बच्चन सिंह ने? विद्यापति को जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। किसने कहा है? तो निराला ने कहा है। और हरप्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहे हैं। किसने? हजारी प्रसाद। हम देखिए वो वाला हरप्रसाद शास्त्री वाला याद कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये याद है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहे। निराला ने विद्यापति के पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा था? विद्यापति को पंचदेव पाशक स्वीकार किया है। विद्यापति को क्या किया है? पंचदेव पाशक स्वीकार किया है। किसने? शास्त्री ने। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि माना ही है। शुक्ल जी क्या कहते हैं विद्यापति के संबंध में? शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो किसने कहा है? ये शुक्ल जी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है ये कि किसका ये कथन है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया जो निम्नलिखित हैं। तो विद्यापति को कई उपाधियों से विभूषित किया है इनके प्रशंसकों ने। अभिनय जयदेव कहा गया है विद्यापति को, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान पंचानन, मैथिल कोकिल आदि उपाधियों से विभूषित किया है विद्यापति के प्रशंसकों ने। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंग संवाद के रूप में हुई है। तो ये याद रखना है कि विद्यापति की कौन सी रचना जो है कि भृंग भृंग संवाद के रूप में हुई है, तो ये कीर्तिलता है। कीर्तिलता। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है, कीर्तिलता से है इनकी। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अवहट्ठा। ये विद्यापति का कीर्तिलता से है। और दूसरा है रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बलिहारल, और पास बैसी विश्वासी राय गयनेसर मारल। ये विद्यापति की कीर्तिलता से है। विद्यापति के और से है मारंत राय रणलोल पंडु, मैनी हाहा मदहु, सुर राय नयर नर अर रमणी, बाम नयन फफूर्य धुआं। अगला है कतहु तुरुक बरकार बार जाए ते बेगार घर, धरी आने बाभन बरुआ, मत्था चढ़ाव ई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटू तुर्का भवकी मार। अगली पंक्तियां हैं जय सुरसा होइस मम भाषा, जो बुझनी सो करही प्रशंसा। पांचवा है जाति अजाति विवाह, अधम उत्तम का परक। फिर छठवां है पुरुष कहाड़ो हों कहो, जसु पंथावे पुन्नु। फिर है सातवां बाल चंद बिज्जाहु भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। अब ये पदावली से देखते हैं। पदावली का है खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूल तनु भरई। फिर दूसरा है सुधा मुख के बिहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। फिर तीसरा इनका है विद्यापति की पदावली से सरस बसंत समय भला पावले, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन एक भाष्य, मुख से दूर करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है।
बस अमीर खुसरो को पढ़ते हैं, यही पेज है गड़बड़, आगे से पेज सही मिलेगा आप लोगों को। अमीर खुसरो, इनका जन्म होता है 1253 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1225 ईस्वी में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दिया है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अमीर खुसरो को किसने महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है? तो ये ईश्वरी प्रसाद ने दिया है। ईश्वरी प्रसाद ने दिया है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? तो 100 बताई है। कितनी बताई है? 100 बताई है, जिसमें से महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, इतने इनके प्रमुख हैं। और अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि अगर पूछ दे कि अमीर खुसरो की किस रचना में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है? तो पहेलियाँ और मुकरियाँ में। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। च मन तूत ये हिंदुम और रास्त पुरुषी, जी मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। अर्थात ये अमीर खुसरो कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछ सकते हो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये प्रश्न ये बनता है कि ये कथन किसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अब है पहेलियाँ इनकी हैं अमीर खुसरो की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये क्या हो जाएगा? तो ये आकाश हो जाएगा, आकाश। अब पेज साफ है। देखिए एक पेज नहीं था तो थोड़ा सा दिक्कत हमको भी बहुत हुई है खोजने में पेज। देखते हैं अगली पंक्तियाँ इनकी हैं। एक नार ने अचरज कीना, एक नार ने अचरज कीना, एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये दिया बाती है। फिर है एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो ये क्या हो जाएगा? पैजामा। अर्थ जे चौथा है। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये दर्पण हो जाएगा। अब ये ब्रज भाषा के देखते हैं पहेलियाँ इसकी अमीर खुसरो की। ब्रज भाषा में इन्होंने क्या लिखा था? पहेलियाँ हम लोग पढ़ लिए हैं। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ये अमीर खुसरो की है। तो हमने याद किया थे अमीर होने के लोग देश छोड़ के परदेश चले जाते हैं, तो ऐसे याद किया गया है। और एक नार पिया को भानी, तन बाको सर गाजो पानी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगाजो पानी। तीसरा है चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। ये इनके ब्रजभाषा के पंक्तियाँ थी। दोहे और गीत ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा है अमीर खुसरो ने। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, और देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। अमीर बनने के लिए लोग निपट पाप की खान हो जाते हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग,
तन मेरो मन पीऊ को दो भय इक रंग। फिर है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये इनकी पंक्तियाँ हैं, किसमें हैं तो ये दोहे और गीत ब्रजभाषा में। दूसरा है मेरा मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर देने कसमुरी माल, सुनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। ये अमीर खुसरो की है। तीसरी है जे हाल मिस के मुगुन तगा फुल दुराए, नैना बनाए बतिया किताब हिजरा न दार में जा, न ले हुका है लगाए छतिया। इनकी बहुत अच्छी है ये तीसरी पंक्तियाँ। जे हाल मिस के मुकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। अब महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं। गोरखनाथ के छंद हैं। 9 लख पातर आगे नाचे, 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। ये गोरखनाथ की छंद हैं। दूसरा है अंजन माहे निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेलम, मूरत माही मूरत परस्या भया निरंतर खेलम। फिर तीसरी पंक्तियाँ इनकी हैं। नाथ बोले अमृत बाड़ी बरसेगी कवली पाड़ी, नाथ बोले अमृत बाड़ी बरसेगी कवली पाड़ी, गाड़ी पडरवा बांध ले खूटा, चले दमादम बजले ऊटा। ये गोरखनाथ की छंद है, गोरखनाथ के छंद हैं। फिर गुरु कीजे महिला निगुरन रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाइला। पांचवा है अवधु रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया, और तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। छठवां है स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अमहे जो शिव शबद एक बुझिबा, निरारंभ चेला कुड़ विधि रहे, सतगुरु होय सब पूछिया कहे। फिर है इनकी अभियंतर की त्यागी माया, अभियंतर की त्यागी माया। 8वां पंक्तियाँ हैं। दुबध्या मेटी सहज में रहे, दुबध्या मेटी सहज में रहे। 9वां है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। 10वां है अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किसका है? ये गोरखनाथ के छंद हैं। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुकुरिपा के छंद देखते हैं कौन सा है। इसमें हाउ निवासी खमड़ बतारे, मोहारे बिगो आकड़ न जाई। हाउ निवासी खमड़ बतारे, मोहारो बिगो आकड़ न जाई। फिर दूसरा है ससुरी नींद गैल बहुड़ी जाग, ससुरी नींद गैल बहुड़ी जाग। पृथ्वीराज राशों से देखते हैं। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए, उक्ति जुगति पाइए अर्थ घटी बढ़ी उन मानिए। ये पृथ्वीराज राशों से है। उक्ति दूसरा है उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम, षट खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। तीसरी पंक्तियां हैं पृथ्वीराज राशों की। कुटिल केश सुदेश पों परिचिटात पक्कसद, कमला गंध वटासंद हंस गति चलित मंद मंद। चौथा है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरे जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमि। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लौकिक साहित्य का एक वीडियो बना देंगे, 10 मिनट का बनेगा, उसको अलग कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बीच में पेज नहीं था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम तो आगे कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे से पेज मिलेगा। तो धन्यवाद। अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा मेहनत सार्थक लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी मित्रों।